अगर राहु का दोष है, केतु का दोष है, तो भगवान शंकर की पूजा करो। सच में लिख करके दे रहा हूं, बाल बांका नहीं होगा, करके तो देखो। डरो मत ग्रहों से। लोग डरते हैं ना, अजी शनि लग गया हम पे क्या होगा, राहु केतु लग गया क्या होगा। डॉक्टर साहब है तो बैठे हुए, ज्योतिरेश्वर महादेव, जाओ उनके पास, बाल बांका नहीं होगा, पर जाओ तो सही। सारे ग्रहों के राजा हैं बाबा शंकर। जो उनकी शरण में गया, चाहे आपको कुछ नहीं आता है, आप जाओ ब्राह्मण देवता से कहो कि हे ब्राह्मण देवता, ग्रह खराब है, कुछ कीजिए हमारे लिए। ब्राह्मण देवता अपने आप तो करते हैं। ब्राह्मण का संबंध होता है सीधे जो है बाबा शंकर से। वो चिट्ठी देते हैं, हे बाबा ये मेरे यजमान हैं, इनकी चिट्ठी है, इनको पढ़ो। बाबा पढ़ते हैं और फिर उस यजमान का कल्याण करते हैं। और उसके लिए विश्वास श्रद्धा होनी पड़ेगी। आपने ब्राह्मण देवता के पास जप दिए हैं, और मन में ये मत रखना कि कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे। वो करें न करें, आपने दे दिया, आपका विश्वास है ब्राह्मण पर, अवश्य फल मिलेगा। और विश्वास ही नहीं है तो कहां से होगा फिर। ब्राह्मण करते हैं, पूरा करते हैं। इसलिए विश्वास रूपी शंकर और श्रद्धा रूपी जगदम्बा साथ है तो कार्य सफल होता है। तो राहु केतु शनि, इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आ जाएं तो घबराना नहीं है, उनका उपाय करना है, बाबा शंकर की पूजा करनी है। इसके बाद उस युद्ध में सभी असुर देवताओं से पराजित हो गए। अमृत का पान करने से महाबली देवता विजय हो जाते हैं। और विजय प्राप्त कर लेने पर शिवजी की माया से मोहित हुए विष्णु आदि देवताओं को अत्यंत अहंकार हो गया। अहंकार हो गया और वे अपने अपने बल की प्रशंसा करने लगा। रे विष्णु भगवान ने कहा मैं ना हूं तो, ब्रह्मा जी ने कहा मैं ना हूं तो ये देवता कैसे जीत पाते। देवता भी आपस में कह रहे कि मैं बड़ा मैं बड़ा। अहंकार हो गया देवताओं को। इसके बाद गर्भ को चूर करने वाले सर्वाधीश वे भगवान शंकर यक्ष का रूप धारण कर और जहां देवता लोग थे वहां चले गए। उनके अहंकार को समाप्त करने के लिए भगवान ने यक्ष का रूप धारण किया। गर्भनाश करने वाले यक्षपति महेश्वर ने भगवान विष्णु आदि देवताओं को देख करके अत्यंत गर्भयुक्त मन से उनसे कहा, किमर्थम संस्थिता यूयं मात्र सर्वे सुरामिधा किमुकाष्टाखिलम ब्रूत कारणम मेनु पृच्छते। हे देवताओं, आप सभी यहां एक साथ क्यों खड़े हो रखे हैं? मैं इसका कारण जानना चाहता हूं। आप लोग मुझे बताओ, आप सभी देवता यहां खड़े क्यों हैं? आपस में कौन सी वाद विवाद चल रही है तुम्हारी? तो देवता कहते हैं, हे देव, यहां देव दानवों में भयंकर विकट संग्राम छिड़ा हुआ था जिसमें समस्त असुर विनष्ट हो गए हैं और जो बचे थे वे भाग करके चले गए हैं। अरे हम सब बड़े पराक्रमी हैं, हमने उन दैत्यों को मारा है, हम बहुत बलशाली हैं, हमारे समक्ष तुच्छ बल वाले वे क्षुद्र दैत्य भला किस प्रकार टिक सकते थे? हमारा बल है, हमने उनको मारा है। भगवान शंकर जो यक्षेश्वर बन करके आए हैं मुस्कुरा रहे हैं मन ही मन में, अच्छा तुमने मारा है उनको। देवताओं की गर्व युक्त बातों को सुन करके उनका गर्व नाश करने वाले यक्ष रूपी महादेव जी ने कहा, हे सुरा निखिलायुयम मदवचा शृणुता दरा यथार्थम वचविना सत्यम सर्वगर्वापहारका। हे देवगणों, आप सभी लोग आदर पूर्वक मेरी बात को सुनिए। मैं आप सबके गर्भ का नाश करने वाला वचन कह रहा हूं। असत्य नहीं बोलूंगा, सत्य बोलूंगा मैं। आप लोग इस प्रकार का अहंकार क्यों कर रहे हो? आपके भीतर ये अहंकार कहां से आ गया है? मत करो ये अहंकार। सबका रचयिता और संहार करता स्वामी तो कोई दूसरा ही है। आप लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कैसे मान रहे हो? आप लोग उन महादेव को भूल गए हो, निर्बल होकर के अपने बल का वृथा में घमंड कर रहे हो। आप लोग उन महादेव को भूल गए हो जो हर समय तुम्हारी रक्षा करते हैं और तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते हो।
अपने महान बल को जानते हुए आप लोग यदि घमंड कर रहे हैं, आप लोग यदि घमंड है तो आप लोग मेरे द्वारा रखे गए इस तिनके को हटा करके दिखाओ।